हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनदीप फ्रॉम एग्ज़ाम वट। गाइस, जैसा कि जामिया का जो कोरियन लैंग्वेज के लिए एग्ज़ाम होना था वो हो चुका है। और एग्ज़ाम पेपर में कहूँ तो बहुत बहुत सिंपल एग्ज़ाम था, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जेएनयू पहले ऑलरेडी फेस किया हुआ है और तैयारी जिन्होंने अच्छे से की हुई थी। मुझे उनके बारे में इतना जानकारी नहीं, जो डायरेक्ट केवल जामिया के जिन्होंने अप्लाई किया था। एग्ज़ाम पेपर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन एक चेंज अब की बार देखने को मिला कि जो 20 मार्क्स का जो राइटिंग पोर्शन आता था वो बढ़ा के उन्होंने 60 का कर दिया। और उसमें भी क्वेश्चंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह से आए थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो जिन स्टूडेंट्स का ग्रामर लेवल ठीक था, जिनका इंग्लिश थोड़ा ठीक रहा होगा, जिनको उन चीज़ों का नॉलेज रहा होगा, वो उन चीज़ों को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस के ऊपर एक आया था उसमें, उसकी अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसमें अगर आपने चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो सियोल शांति अवार्ड, जो सियोल पीस अवार्ड मिला था, उसका भी जिक्र किया, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तो आपको मार्क्स मिलने के जो चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उसमें प्राप्त कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे मोस्टली जीके का बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे जीके को डिस्कस कर लेते हैं कि जीके में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद जिन्होंने केवल जामिया अप्लाई किया होगा उनके मिस्टेक हुई होंगी उसमें। और पेपर्स एक्चुअली में ऑफलाइन था, तो मोस्टली सभी ने अभी तक एनालिसिस भी किया होगा, नहीं किया तो अभी कर लेते हैं हम। तो पहला इसमें था कि साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है, उसमें एक क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन दिए, उसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया का जिसे नोबेल प्राइज़ मिला था। तो मैं आपको बता दूं, जो किम दाय जंग थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 2000 में। जब आपको ध्यान में होगा कि फर्स्ट टाइम नॉर्थ कोरिया को विजिट करने वाले वो प्रेसिडेंट बने थे, और नॉर्थ कोरिया जो कहें कि शांति की तरफ एक कदम बढ़ाने की कोशिश की थी साउथ कोरिया के किम दाय जंग ने, तो उन्हें 2000 का नोबेल फॉर पीस दिया गया था। ठीक है, तो जिनका आंसर किम दाय जंग है उनका उत्तर सही है। अगला है कि कोरिया के जो ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैं जो हुंडई करके आए होंगे। हुंडई नहीं है, उसका किया मोटर्स है। बाद में आपको ध्यान में होगा किया मोटर्स को ही जो हुंडई है उसने उसको अपने साथ मिला लिया है, खरीद लिया, जो भी किया है, अब उसका पार्ट बन चुका है हुंडई का। लेकिन किया मोटर्स जो साउथ कोरिया है उसका सबसे पुराना, अगर हम कहें कि कंपनी के तौर पे अगर हम बात करें, मोटर कंपनी की बात करें, तो वो है ये। ठीक है, उसके साथ ऑफिशियल नेम की बात करते हैं तो ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, और मे बी ये जेएनयू में भी शायद क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन्होंने रिपब्लिक ऑफ कोरिया किया उनका आंसर सही है, लेकिन अगर जिन्होंने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया किया वो बिल्कुल गलत करके आए हैं। अगला है कोरिया का ऑक्यूपेशन। अगर जापान की बात करें तो आपको ध्यान में होगा कि जापान ने साउथ कोरिया, जो कोरिया था पहले, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पहले एक ही होते थे, तो उसे 35 साल 1910 से लेके 1945 तक उस पर कब्जा करके रखा था। तो उसमें ईयर पूछा कितने साल तक रहा था, तो 35 साल तक रहा था। अगला है कि फाउंडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से जो किम इल संग जो हैं, ये नॉर्थ कोरिया के फाउंडर माने जाते हैं। लार्जेस्ट मिलिट्री इंस्टीट्यूशन जो है ये चाइना में है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इंडो कोरिया डिप्लोमेटिक रिलेशन। ये स्टार्ट कब हुए थे, तो आपको बहुत सारे इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको 1962 मिलेगा। 1962 नहीं है स्टूडेंट्स, 1973, और उनमें आपको पता होगा 1962 कोई ऑप्शन भी नहीं था। ठीक है, इसके साथ प्रेसिडेंट हाउस है जो साउथ कोरिया के, वो ब्लू हाउस है। जैसा कि जेएनयू में भी ये क्वेश्चन आया था कि ब्लू हाउस किस कंट्री के, शायद ऐसे कुछ क्वेश्चन था कि तो उससे ब्लू हाउस से जुड़ा हुआ था ये। हमारे इंडिया में पूछा गया कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। कौन सी रिवर जो है नॉर्थ कोरिया को चाइना से अलग करती है, तो वो जो रिवर है उसका नाम है यालू। यालू रिवर नॉर्थ कोरिया को चाइना से अलग करती है। साउथ कोरिया का जो फ्लावर है वो मुगनसुआ है। और अगर हम कहें कि एक राइटर कहें, पोइट कहें, जिन्हें लैम्प ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है साउथ कोरिया में, वो है हमारे भारत के रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी प्रोविंस एंड साउथ कोरिया। तो अगर हम साउथ कोरिया प्रोविंस की बात करें तो टोटल जो प्रोविंस है वो 9 है साउथ कोरिया में। जेजू एक आइसलैंड का नाम है। ठीक है, जेजू या चेजू जो है वो एक आइसलैंड का नाम है। साथ ही अगर हम कहें मैन बुकर जो प्राइज़ 2016 में जिस व्यक्ति को मिला उसका नाम था हांगकांग। ठीक है, हांगकांग नहीं है, ये हांगकांग है। जिनका हांगकांग है वो सही है बिल्कुल। के पॉप जो है वो एक म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जीके के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही इजी पेपर था। और मैं फिर कहूँ कि जिनका राइटिंग पोर्शन बहुत अच्छा गया है उनका सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। तो गाइज़,
मेन चीज़ ये है कि अगर आप अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करें उसमें भी इसी तरह से मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि जामिया जो है उसका एग्ज़ाम लेवल आप डरिए मत कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो। कंपटीशन मान सकते हैं कि थोड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है। तो विशेष ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे पॉइंट टू पॉइंट कवर अप करते चलिए। उसमें करंट जीके हो गया जैसे, या फिर हम कहें हिस्ट्री हो गया, थोड़ा उस चीज़ को एक लेके चलिए साथ में, ठीक है। अगर उनको आप करते रहेंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी। साथ ही साथ जो नेक्स्ट सेशन है जामिया का हो, आपका जेएनयू का है, एएमयू का जो है, एएमयू अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का आप तैयारी कर रहे हैं और अभी क्लासेस अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं ज्वाइन। साथ ही नेक्स्ट सेशन की क्लासेस जो हैं वो 1 नवंबर से होंगी। लेकिन साथ ही जेएनयू का जो आंसर सीट है उसका वेट हो रहा है। तो आंसर सीट्स जो हैं कुछ एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट्स थे उनकी वजह से हमारी आंसर सीट लेट हुई। पहले जो हमारा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 15 जो तारीख थी उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अभी तक नहीं आई है। तो बहुत जल्दी ही जेएनयू की आंसर सीट भी आ जाएगी और रिजल्ट्स भी 1 तारीख से पहले फाइनली आ ही जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट एंड तैयारी अपना जामिया का जो कर रहा है वो जामिया का करता रहे, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, अदर चीज़ों का, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें।